बहुत से भाई मुझसे कह रहे हैं और काफ़ी भाइयों ने ये कहा है कि पवन भाई आपने ध्यान के बारे में कहा था लेकिन आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। और ये कमेंट तो आती ही आती है कि पवन भाई वासना ने जिंदगी बर्बाद कर दी है, बहुत सताती है। जो भाई इस वीडियो पर हैं वो मेरी बातें उसी तल पर जाकर समझें जिस पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सारे काम साइड में रखो और पहले ध्यान से बात को समझो, क्योंकि कड़वी लगेगी पर आपके कोई विरुद्ध नहीं है। जब आप उसे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही थी और हमने इसे देखा ही नहीं। तो जो भाई कह रहे हैं कि आप ध्यान की वीडियो क्यों नहीं ला रहे, तो मैं इसीलिए नहीं ला रहा क्योंकि अगर मान कर चलो तुम पे ध्यान करना आ गया, सिर्फ उसकी क्रिया आ गई, तो वहां भी तुम्हारे जीवन में ईमानदारी नहीं होगी। ईमानदारी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितने भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं, कोई 18 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 35 साल का है, सब जवान ही देखते हैं। और ये जवान उम्मीद क्या करते हैं, मैं बताता हूं कि आप लोग उम्मीद क्या करते हो। आप जब सोचते हो कि काम वासना से मुक्त इंसान कैसा होता होगा, तो आपके दिमाग में कैसी कल्पनाएं आती होंगी, जरा विचार कीजिए, थोड़ा सोचिए। आपके दिमाग में किस शख्स की इमेज या कैसे इंसान की आकृति बनती होगी, वो कैसा होगा और कैसा दिखता होगा जो काम वासना से मुक्त हो गया हो। पहले अपना जवाब कमेंट में लिखो, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, जाकर लिखो ईमानदारी से। सिर्फ वीडियो देखने मत आओ, मुझे बताओ कि कैसे शख्स की आप कल्पना करते हो, लिखो जाकर। अगर आपने जवाब लिख दिया हो तो मैं अब आपको बताता हूं। हो सकता है जो मैं बताऊं वो आपकी कल्पना से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में एक जवान पुरुष के यही बैठता है। हम लोग ये कल्पना करते हैं कि एक मुक्त इंसान ऐसा होगा कि उसे किसी भी बात से कोई फर्क ना पड़ता हो, वो एकदम शांत बैठा हो, उसके मन में कोई विचार ना हो, वो बस बैठा हो, उसे किसी बात से फर्क ना पड़ता हो। और एक आकृति ये अंदर जरूर होती है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ कर ही नहीं रहा। ये जरूर बनती है क्योंकि 300 अपने भाइयों से इसका जवाब लेकर आया हूं और सबके मन में इसी तरह से कुछ ना कुछ आकृति बनी हुई है। आपके मन में क्या आकृति थी वो मैं बाद में पढ़ लूंगा। आज की वीडियो लंबी होगी क्योंकि आज मैं काफी तल की बात करूंगा, अलग अलग परिस्थिति की बात करूंगा। तो शुरू की बात पर चलते हैं कि ध्यान इसीलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जैसे आपकी अभी कल्पना थी वैसे ही आप बनना चाहते हो और प्रकृति ने ऐसी छूट दी ही नहीं है। आप चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाएं कि जिसे समझने के बाद आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। और मुक्ति की आपकी कल्पना है कि कुछ ना करना और आप मुक्त हो गए। आपकी कल्पना ऐसी होती है, हर नवयुवक की यही कल्पना होती है और हमें लगता भी ऐसी है। हम जब देखते हैं गौतम बुद्ध को तो हमें लगता है वो मुक्त हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, वो तब भी मुक्त हैं। और ऐसा ही जीवन तुम चाहते हो कि कुछ ना करना पड़े, लेकिन जरा उनके जीवन को गहराई से आपने देखा क्या गौतम बुद्ध एक भी पल बिना किसी चीज को पकड़े बैठे? अगर एक इंसान परिवार को छोड़ता है, वासनाओं को छोड़ता है तो ध्यान को पकड़ता है। अगर एक इंसान मोह को छोड़ता है तो भक्ति को पकड़ता है। आप कहीं भी इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि आप एक चीज को पकड़ेंगे नहीं और वासना को छोड़ देंगे? ध्यान के महत्व को आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप अपने ही जीवन में ईमानदार नहीं हो। आप ईमानदार नहीं हो इस बात को लेकर कि जवान शरीर है, इसी समय तुम ऊंचे से ऊंचा उठ सकते हो। उसके बाद तुम्हारे शरीर के जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से निकलती चली जाएगी क्योंकि शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन तुम ये कल्पना करके बैठे हो कि कुछ ऐसा मिले जिसे समझने के बाद हम मुक्त हो जाएं और कुछ करना ना पड़े। और बात रही शरीर की कि शरीर क्यों इतना उपद्रव मचाता है, क्यों इधर की तरफ भगता है, क्यों हम वासना की तरफ जाते हैं, क्यों आज भी जा रहे हैं, तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रकृति का ये नियम है और इस नियम के विरुद्ध कोई भी ऊंचे से ऊंचा शख्स नहीं गया। वो नियम क्या है कि या तो राम को पकड़ो या काम को। लेकिन तुम राम को पकड़ना नहीं चाहते और पकड़ा भी नहीं और काम को छोड़ना चाहते हो। एक पत्ता पेड़ से गिरा है, वो हवा की किसी एक दिशा में तो जाएगा ही। वो ये चाहे कि मैं इधर से ना हिलूं तो ये प्रकृति में असंभव है।
क्योंकि वो पत्ता हवा की किसी दिशा में तो जाएगा ही। ऐसे ही कोई भी एक ऐसा शख्स बताओ जो ऊंचे से ऊंचे हो, कोई भी एक ऐसा शख्स जिनकी एक दिशा ना हो, जिन्होंने एक डोर ना पकड़ी हो, क्योंकि बिना डोर पकड़े इस प्रकृति में कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन तुम सारी डोर छोड़ना चाहते हो और कुछ ऐसा चाहते हो जिससे तुम्हें कुछ ना करना पड़े और तुम मुक्त हो जाओ। अभी भी वही भाई सबसे ज्यादा दुखी हैं जिन्होंने ऊंचे से ऊंचे कार्य को पकड़ा नहीं है। तुम्हें हवा के एक दिशा में तो जाना होगा। अगर तुम काम से डरोगे तो राम की तरफ जाओगे, और अगर राम से बचना चाहोगे तो काम खुद ले जाएगा। एक हवा का झोंका उस पत्ते को लेकर ही जाएगा, और यही प्रकृति में तय भी है। हमें एक का तो होकर खुद को झोंकना ही पड़ेगा। ये कल्पनाएं करना छोड़ दो कि तुम्हें कुछ ऐसा मिले कि उसके बाद तुम पूरी तरह से खाली हो जाओ और तुम्हें कोई चिंता ना हो। ऐसा असंभव है। और बात रही शरीर की, तो शरीर तो उपद्रव करेगा ही। वो इसीलिए करेगा क्योंकि जवानी में जवानी के हार्मोन्स उछलते हैं, बुढ़ापे में शरीर के दर्द परेशान करते हैं, बीमारियां घेरती हैं, बचपन में ठोकरें गिरती हैं, चोटें लगती हैं। ऐसी कोई भी ऐसी उम्र बताओ जिसमें तुम्हारा शरीर तुम्हें जीवन भर परेशान ना करेगा। अगर आज वासना से बच गए किसी भी तरह से, किसी ने अपना अंग कटवा लिया या किसी भी तरीके से बच गए, तो फिर कोई ऐसी वृत्ति तुम पकड़ लोगे जिसे पकड़कर तुम रोगे ही, क्योंकि यही शरीर का काम है और यही प्रकृति है कि हमारी एक चीज ठीक होती है, हम दूसरे को पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो वासना को तुमने पकड़ लिया, ये बहुत बड़ी दुखदाई चीज नहीं है। और जब तुमने कुछ पकड़ नहीं रखा तो शरीर तो पकड़ोगे ही, वही काम है। वरना तुमने कभी देखा होगा तुम्हारे चेहरे पर कोई दाना हो गया हो, कहीं फुंसी हो गई हो, या जीभ कट गई हो, या दांत में दर्द हो रहा हो, तो तुमने देखा होगा जब दर्द होता है तो तुम संसार को भूल जाते हो और पूरा दिन उस दर्द में मग्न रहते हो कि मेरे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है। बस दांत ही तुम्हारा जीवन लगता है। लेकिन जैसे ही वो दांत ठीक हो जाता है, तुम भूल जाते हो कि मेरे शरीर के अंदर दांत नाम की चीज भी कोई है या नहीं। और फिर सिर्फ भूलते ही नहीं, फिर किसी एक चीज को और पकड़ते हो, और यही प्रकृति है। दांत ठीक हुआ तो बाल झड़ने लगे, फिर बालों को पकड़ लिया। बाल ठीक हुए तो चेहरे के दानों को पकड़ लिया। दाने ठीक हुए तो शरीर के रंग को पकड़ लिया। बुढ़ापे में अपने घुटनों को लेकर बैठे रहोगे, अपनी बीमारियों का रोना धोना रोओगे। यहाँ एक बात सबसे कीमती है और ध्यान देने वाली है कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो समय के साथ बदलता ही रहेगा, पर हमारी चेतना, ये मानसिकता हमारी नहीं बदलेगी। शरीर कुछ और चाहता है और हम कुछ और चाहते हैं। शरीर ये नहीं चाहता कि तुम मेहनत करो, शरीर चाहता है कि बिस्तर पर ही खाना आए, लेकिन फिर भी तुम मेहनत करती हो क्योंकि ये तुम चाहते हो। तुम और शरीर अलग अलग हैं, और शरीर की जितनी भी चीजें हैं वो सब पहले से ही प्रोग्राम की गई हैं। भूख लगेगी, हाँ लगेगी। वासना आएगी, हाँ आएगी। रोना होगा, दर्द होगा तो हाँ रोगे। आलस आएगा, हाँ आएगा। गुस्सा होगे, हाँ होगे। ईर्ष्या होगी, हाँ होगी। लेकिन हम ये सब नहीं हैं, क्योंकि हम प्रकृति से ऊपर उठना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर से ऊंचा उठें। अगर शरीर से ऊंचा ना उठे होते तो इंसान ना होते। हम में से ही वो शख्स महान ना होते अगर वो अपने शरीर से ऊपर ऊंचे ना उठे होते। उनका शरीर भी उनके विरुद्ध आया था और आता है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि हम उससे भी आगे निकलें। शरीर नहीं चाहता कि तुम बुखार में अपने लक्ष्य के पीछे भागो। शरीर चाहेगा कि तुम बस आराम करो। शरीर ये नहीं चाहेगा कि तुम भरी ठंड में कोहरे में जाकर दौड़ लगाओ। शरीर चाहेगा कि रजाई में छुपकर बस सोते रहो। लेकिन अगर तुम अपने आप को और अपने शरीर को ये देखते हो कि शरीर हमारे विरुद्ध जाएगा ही, और उसका वो काम है, क्योंकि शरीर चाहता है अपनी चिंता, उसे तुम्हारी चेतना और तुम्हारी चिंता नहीं है, और वो अपने हिसाब से सही भी है। पर अगर तुम अपने आप को शरीर मान लो तो ये समझ जाओ कि तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो। ध्यान इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम अपने ही साथ धोखा कर रहे हो, और तुम चाहते ही हो धोखा करना, क्योंकि शरीर चाहता है कि तुम्हें कोई ऐसी सरल चीज मिल जाए जिससे कुछ भी ना करना पड़े, और यही तुम्हारे अहंकार को जगाता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये तुम्हारा शरीर कह रहा है या तुम। लेकिन जब हम आराम ढूंढें, आराम को पूरी तरह से खोजें, तो समझ जाना ये हमारा नहीं, शरीर का कहना है। ध्यान को समझने से पहले इस शरीर को और खुद को समझना होगा। हम शरीर नहीं है। अगर शरीर होते तो तुमने देखा होगा काम वासना के टाइम दो चीजें बीच में क्यों आती हैं।
काम वासना कहती है कि जल्दी कर और करता रहे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, बहुत ऊंची चीज भी है, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन काम वासना कहती है कि नहीं, तू कर, यही कर जो मैं कह रही हूँ। क्यों? तुम और तुम्हारा शरीर उस टाइम विरुद्ध क्यों होता है एक दूसरे के? क्योंकि तुम और शरीर अलग अलग हैं। और ये शरीर तुम्हारे बीच में आएगा ही, क्योंकि जानवर भी हमारे अंदर बैठा है। जानवर माने प्रकृति, वो भी हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम उत्पन्न भी उसी से हुए हैं। और इसका निवारण क्या है? निवारण ये है कि कुछ एक तो पकड़ना होगा। आप जिस इंसान को बहुत पहले से गुरु मानते आए हो, अगर उन्हें बारीकी से आप देखोगे, जो महान थे, जो अपने शरीर से ऊंचा उठे, अगर आप उन्हें बारीकी से देखोगे तो ये पाओगे कि वो कभी खाली थे ही नहीं, वो कभी बैठे ही नहीं। उनका कार्य हमेशा जारी रहा, चाहे आप किसी भी ऊंचे से ऊंचे शख्स को ले लो। लेकिन हम कल्पना ऐसी करते हैं जिसमें कुछ न करना पड़े और मुक्त हो जाएं। यहाँ बात यही समझनी है कि एक हवा के झोंके में तो जाना ही पड़ेगा हमें। बिना झोंके में झूले, बिना झोंके में जाए कोई पत्ता रह नहीं सकता। तो ये तुम्हारा निर्णय है कि एक चीज तो हमें उठाकर लेकर ही जाएगी। बैठे रहोगे तो जहां बैठे हो वहां के या तो संगति ले जाएगी, या जिस संगति में तुम जाना चाहते हो या उस संगति में वो संगति तुम्हें ले जाएगी। अगर वहीं थमे रहे तो जो संगति आएगी वही तुम्हारी हो जाएगी। जैसे मान के चलो एक बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाता, वो कुछ नहीं करता, लेकिन संगति क्या है कि शराबी बीड़ी गुटखा खाने वाले बच्चों के साथ है उसकी। तो जब वो खुद घर जाकर किताबें पढ़ने की लालसा को छोड़कर या किसी खेल में अपने आप को निपुण करने की बजाय वहीं थम जाता है उन्हीं बच्चों में, तो फिर उन बच्चों की संगति, जो नशे में बच्चे रहते थे, वो संगति उस बच्चे को भी लेकर चली जाएगी। और वो ना भी चाहते हुए तो भी वहां जाएगा ही जाएगा, तो भी उस संगति का होकर ही रहेगा, क्योंकि किसी एक का तो बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी निवारण नहीं है, किसी एक का तो बनना ही पड़ेगा। तो जब बनना ही है तो क्यों ना ऊंचे से ऊंची चीज का बना जाए। तो पकड़ लो किसी ऊंचे से ऊंची चीज को, लेकिन ऐसी चीज को जिसमें तुम्हारा मोह ना हो, ऐसा मोह जिसके पीछे कोई पैसा, कोई चाह ना हो। जो भाई मेरी इस बात को समझे हो वो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ पवन भाई मैं समझ गया कि आप ध्यान की वीडियो क्यों नहीं ला रहे। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।